नमस्कार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 में दिलीप कुमार। अभी मैं बिहार के बांका जिला प्रखंड बांका समुखिया पंचायत का युवा मुखिया है। इनसे जानते हैं इन्होंने 4 साल में क्या किया। मुखिया जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, पूरा नाम और पंचायत का नाम। मेरा नाम विमल कुमार सोरेन हुआ। मैं ग्राम पंचायत समुखिया के अभी मेरा दूसरा पंचवर्षीय चल रहा है। दूसरे टर्म का मुखिया दूसरा है। टर्म का मुखिया हूँ। मुखिया जी, आपसे ये जानना चाह रहा था, आपने मेरे को कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए, 4 साल में आपने प्रधानमंत्री आवास कितने को दिया है मुखिया जी? देखिए, मेरा पहले जो 400-500 जो आवास में सूची में नाम था, वो हम सब लगभग आवंटन कर दिया गया है सरकार के द्वारा। और इधर हम लगभग कम से कम 650 लाभुक का नाम सूची में नाम चढ़ाया गया है। अभी ग्राम सभा बाकी है। ग्राम सभा होने के बाद सरकार के द्वारा जो जो आवंटन किया जाएगा, तभी उनको लाभुक को लाभ दिया जाएगा। अच्छा मुखिया जी, ये तो हो गया। दूसरा सवाल है, ओडीएफ मुक्त है क्या आपका पंचायत? अभी भी मैं जब आ रहा था तो आपके गांव का लेडी सब जंगल में जा रहे थे जंगल करने। इसमें बताइए, आप रोशनी डालिए। देखिए, मेन बात है, हमारा पंचायत जो है ना, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। और आदिवासी एक गरीब क्वालिटी के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, गरीब पढ़े लिखे कम है। कम हैं। और जहाँ तक मेरा प्रयास है, लगभग तो बन चुका है, लेकिन जो उन लोगों का जो सोच है, विचार है, अभी बदला नहीं है। वो बदलने की ज़रूरत है। जागरूकता लाना होगा। जी जी, घर घर जाके आप लेडीज को समझाएं, जो आपको सोच दिए हैं, सोच जाएं, बाहर क्यों जा रहे हैं। ये बात तो ज़रूरी है। देखिए, अगर यदि सोच के लिए बाहर जाते हैं तो उसमें पर्यावरण भी दूषित होता है, साथ साथ कई बीमारी का स्वास्थ्य भी मान लिया जाए खराब होने की संभावना बनी रहती है। अच्छा मुखिया जी, एक सवाल और है, नल जल का क्या स्थिति है आपके यहाँ? तो टंकी लगा हुआ है, अब सुचारू रूप से काम कर रहा है या नहीं, वो तो आप ही बताएंगे। जनता तो कह रहा है जो 1 घंटा पानी आता है जी, लाइट नहीं होता है तो पानी ही नहीं आता। नल जल का तो दयनीय स्थिति है, इसलिए दयनीय स्थिति बनी हुई है, कहीं कहीं पानी है, कहीं नहीं है। और ये तो पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें तो पानी का किल्लत है ही। और नदी का एयर होता था, नदी में बालू माफिया ने बालू उठा लिया, एयर भी नीचे चला गया है। अब क्या बोलें, अब सवाल कर दिए अब बालू का। ये नहीं, तो अपना नदी था आपके बगल में, पंचायत में नदी है। यदि जब वहां से बालू निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक है, पानी एयर नीचे चला जाएगा, पानी कम होगा। और सरकार का जो ये नल जल का योजना है, ये विफल है। ये तो बड़ी सोचनीय बात है। मेरा कहने का मतलब है, ये तो सरकार को विचार करना चाहिए। यहाँ नदी का पानी, नदी का जो बालू है, उसका उठाव किया जा रहा है। इसके कारण पानी स्तर नीचे चला गया। और साथ साथ हमारे जो यहाँ बांका जिला के किसान हैं, उनको ना खेती के लिए पानी का ज़रूरत, पानी का मतलब सुविधा किया सरकार ने, और ना ही मान लिया जाए कोई और ठोस कदम उसके लाभकारी के लिए उठाया गया है। और ना ही यहाँ के किसानों को, यहाँ के गरीब लोगों को कम कीमत पर बालू दिया गया है। यहाँ जो भी मान लिया जाए अभी बालू का खरीद रहे हैं लोग, ऊंचे रेट पर खरीद रहे हैं, जो यहाँ के लोगों की दयनीय स्थिति बालू के लिए बनी हुई है। अच्छा मुखिया जी, ये स्वच्छ भारत मिशन जो है, लोहिया स्वच्छ मिशन जो अभियान है, स्वच्छ पंचायत को स्वच्छ रखें, जो आपको रिक्शा उक्सा भी मिला है, वो सुचारू रूप से काम चल रहा है या आपका पंचायत स्वच्छ है? नहीं, ये धरातल में उतारने में अभी काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। इसलिए टाइम लगेगा, जो भी स्वच्छता कर्मी यहाँ काम करते हैं, उनको बहुत कम वेतन दिया जाता है। वो भी बहुत पेमेंट लेट से आता है, वो बेचारा क्या करे। हाँ, वो बेचारा क्या करें, सही समय पर काम नहीं होता है। और लोग इस पर दिलचस्पी भी नहीं लगाते हैं। जो 1 रुपया प्रत्येक डे उसको शुल्क देना है, वो भी लोग नहीं दे पाते। अच्छा मुखिया जी, आप ये बताइए, ये स्ट्रीट लाइट जो रोड पे आपको पंचायत में दिया है, इमरजेंसी के लिए खंबे पे लाइट के लिए, उसे स्ट्रीट लाइट कहते हैं, उसका क्या सिस्टम है? वो भी तो ऐसे ही है, 1 घंटा जलता है, दूसरे घंटा लाइट ही नहीं होती। देखिए, हम क्या बोल रहे हैं, ये तो सरकार की ये तो सोच में थोड़ा ये गलत है। इसलिए गलत है
इसको मजबूती से अच्छा वेंडर को देना चाहिए, जो कि माना जाए गुणवत्तापूर्ण लाइट दे। जितना भी लाइट लगी है पंचायत में, वह हद तक 100% लाइट खराब ही है, जिसके कारण हम लोगों के दिमाग में माना जाए टेंशन ही माना जाए आते रहता है। कहीं कहीं 1-2 घंटा जलता है तो पब्लिक फ़ोन करता है, हम लोग को अच्छा से जीने भी नहीं देता, इसलिए। तो पब्लिक तो आपको इसीलिए चुन के भेजा है ना, मुखिया बनाया है जो हम लोगों का समस्या का निदान करे। हम लोग तो प्रयास करते हैं निदान हो, लेकिन कंपनी का चीज़ है ना। हम लोगों ने मान लीजिए वेंडर का चयन तो उन्होंने किया है, सरकार ने ही वेंडर चयन करके भेजा गया है। अच्छा मुखिया जी, आपके यहाँ नाली खरंजा और सड़क का क्या पोजीशन है? कुछ काम हो रहा है या करवाए हैं या होने जा रहा है? नहीं, नाली और मेरे यहाँ जो आपके अंदर में नाली आता है मुखिया जी? हाँ, नाली आता है। नाली हम मान लीजिए काम कराए हैं, रोड भी काम कराए हैं। जितना भी सिस्टम 15वीं और संभवतः मान लीजिए मनरेगा के द्वारा जो हम लोग योजना चलाते हैं, जहाँ तक प्रयास करते हैं हम लोग अच्छा ही काम कराते हैं। अच्छा, सरकार का गाइडलाइन आया स्ट्रीट लाइट मुखिया चेक करेंगे शाम में जा के किस खंबे पे लाइट जल रहा है, और उसके बाद दारू तस्करे का पता थाने को देगा। कितना को आपने अभी तक पकड़ाया है दारू तस्करे को? सरकार का गाइडलाइन है, आपको भी पता होना चाहिए। दारू तस्कर को पकड़ो मुखिया, पंचायत में लाइट नहीं जल रहा है उसके लिए आप चेक करो, रिपोर्ट करो। तो अब मुखिया का काम यही सब रह गया है, क्योंकि आप लोगों का सिर्फ अब साइन करने से अलावा कोई पावर है नहीं, सब ब्लॉक से ही होता है। देखिए, जहाँ तक सवाल रही दारू, दारू हम लोग भी चाहते हैं कि दारू बंद हो जाए, लेकिन बेरोजगारी ही इतना है कि लोग दूसरा बिजनेस चूज नहीं करते हैं, दारू का ही बिजनेस चूज। नहीं नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा, दारू तस्कर का काम है मुखिया को पकड़ना? नहीं नहीं, दारू मुखिया का पकड़ना, मुखिया को तो अपने सरकार ने तो कहा है आपको जो दारू तस्कर का रिपोर्ट थाने को दीजिए, वो तो आप सफाई दीजिए। उस तो एसी में बैठ के खाली अपना फरमान जारी करते हैं, लेकिन मुखिया का ये काम नहीं है। सपोज डेट आप मान लिया जाए आप एक मुखिया है, आपने पकड़ भी लिया, वो आप थाने को बता दिया, फिर रहना तो आपको यही है, वो कल आके कुछ आपसे लड़ाई झगड़ा करे। हाँ, वो तो संभवतः सरकार तो आपको कुछ दिया नहीं है सुरक्षा के लिए। नहीं, सरकार तो हमको सुरक्षा नहीं दिया है, और हम भी चाहते हैं सरकार सुरक्षा ना दे। हम लोग तो ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, हम लोग तो खुलेआम घूमने वाले हैं। हम लोग को तो जनता के बीच में रहना है, और जनता ये विश्वास के साथ हम लोग को मान लीजिए चयन किया है, तो हम लोग भी खुल के जनता का विकास या जनता के लिए काम करते हैं। मुखिया जी, आपका फंड भी रुका हुआ है, बिहार सरकार में भी आपका 30% फंड नहीं आया, 70 तो आ गया है। उसके लिए क्या सरकार से अपील करना चाहेंगे? सरकार से तो अपील करते हैं जितना जल्दी हो, हम लोग का 26 में चुनाव है, जितना जल्दी हो आप जो मेरा बकाया हुआ जितना राशि है वो आवंटन कर दे, ताकि हम मान जाए जनता का विकास कर सके। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग गांव समाज पंचायत में रह के ईमानदार पूर्वक काम करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त समाज या भ्रष्टाचार मुक्त मान लिया पंचायत, भ्रष्टाचार मुख्य ब्लॉक पर इसे लेकर राज्य से लेकर देश तक मान लीजिए करना चाहता हूँ। उसी तरह मुख्यमंत्री जो भी बने, प्रधानमंत्री जो भी बने, वो पंचायत अपने जनता के लिए अच्छा से ईमानदारी पूर्वक काम करे, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। मुखिया जी, लास्ट सवाल, जब पंचायत में हम घूम रहे थे तो ये प्रधानमंत्री आवास के लिए बोला गया कमीशन, जिसके पास कमीशन है उसी को घर मिलता है, जिसके पास पक्का का घर है उसी को मिलता है, और मुखिया देखिए 2 मंजिल का मकान ठोक लिया है, कितना सच है? नहीं, वो तो गलत बात है। वो 2 मंजिल ठोक दिया, ये भी मेरा बपोती नहीं है, ठीक है। और हम जहाँ जैसे कि तैसे आज जो भी मान लिया जाए ठेकेदार है, पदाधिकारी है, वो कितना मान लिया टाइल मार्बल अच्छा से मान लिया रंग पीट करके रह रहे हैं, और हाँ आप अभी यहाँ भी बैठे हुए हैं। जी जी, मैंने देख लिया है सर, आपका मकान सिर्फ 2 मंजिल का है, बाकी ऐसे ही है, खंडर ही है, उसमें खंडर ही है, आप खुद देख ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। विपक्ष तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही ना, जब तक विपक्ष नहीं होगा सब तक पक्ष वाले क्या काम करेंगे। और हम जहाँ तक मेरा प्रयास रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त मान लीजिए आवास लोगों को मिले, गरीब से गरीब लोगों को पहले प्राथमिकता मिले,
ताकि मान लीजिए वो आवास बनाकर मान लीजिए रह सके, अपना गुजर बसर कर सके। सुनने में आया ब्लॉक में आप लोगों का इज्जत प्रतिष्ठा सब खत्म हो गया, कहता है मुखिया है तो चेयर थोड़ी देंगे। एक टाइम होता था जो मुखिया का खौफ होता था, अब तो मुखिया को कोई मानता ही नहीं। जो दबंग आदमी, दबंग मुखिया है, उसी का ब्लॉक में सुना जाता है। ये बात सच है या उस पर रोशनी डाल? नहीं, दूसरा ब्लॉक का तो हम कह नहीं सकते हैं। एक बार हम बौसी ब्लॉक गए थे, वहाँ एक मामूली सी मान लीजिए ये कागज निकालने में 1000 से 2000 रुपया का मांग करता है। लेकिन हम अपना ब्लॉक का हम कह रहे हैं, दबा के साथ कह रहे हैं, हम लोग जहाँ तक मुखिया हो या पंचायत समिति हो, हम लोग प्रयास करते हैं हमारा ब्लॉक भ्रष्टाचार मुक्त ब्लॉक बने। इसलिए है ना आपके ब्लॉक में नहीं होता है, क्योंकि आप बांका जिला के सटे हुए पंचायत में हैं, तो इसलिए नहीं हो रहा है ना। बाकी तो सभी जगह होता है, ये बात आप भी मानते हैं? हाँ, ये बात मानते हैं, क्योंकि बांका सदर है। अब बांका की धरती है, बांका की धरती वीरों का धरती है। और यहाँ निम्न समुदाय के लोग हैं। और जहाँ तक सवाल रही कि हम लोग जहाँ पे जब से मान लीजिए पंचायती चुनाव में आए हैं, जहाँ तक प्रयास किए हैं कि भ्रष्टा मुक्त मान लीजिए हम लोगों का ब्लॉक रहे और बना रहे, और आगे भी भविष्य में बना रहे। चलिए मुखिया जी, धन्यवाद, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।